एक समय की बात है। गोपाल नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी कामिनी के साथ तिमारपुर नामक गांव में रहता था। वो अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहां बिताने के बाद शाम को उनके साथ घर लौट आता था। कामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, नाश्ता करके जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। पर आप तो मक्खन खाते ही नहीं, फिर क्या करोगे उसका? उसे किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताजा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, कम से कम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। हाँ, रखूंगा। गोपाल अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ही मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खाकर देखिए, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको भी ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोपाल ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वापस आया, फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुका। उसने देखा कि मिट्टी का घड़ा पूरा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर वो काफी खुश हो गया। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली तो मैं धन्य हो गया। आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकाला हुआ मक्खन। गोपाल ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोपाल की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए और वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने हाजिर हो गए। फिर बोले, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर धन्य हो गया। अगर ये आप ही हैं, तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। गोपाल की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोपाल पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इनके बिना वो विचलित होते होंगे। प्रभु, जरूर जाओ गोपाल, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है गोपाल, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोपाल फिर अपने घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वो घर से निकल पड़ा। वो घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें।
मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण गोपाल के सामने आज फिर प्रकट हुए। गोपाल के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं और आप अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते, हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? गोपाल, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी ना अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता, तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर हो कि कल हम दर्शन ना दें। हे भगवान, कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहां रहकर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूंगा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था भगवान कृष्ण उसकी शंका कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी हुई थैली वहां लेकर आया। हे प्रभु, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसों की थैली मूर्ति के सामने रखी और प्रार्थना करने लगा। गोपाल पेड़ के पीछे खड़े रहकर ये सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी अपना नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें। व्यापारी ने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोपाल ये सारा मामला देख रहा था। उसने ये नहीं देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। अरे, वो व्यापारी अपने पैसे यहीं भूलकर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों का उद्धार करते हैं। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की और उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास थैली दिखाई दी, वो बहुत खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने तो इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। वो गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर वहां से खुश होता हुआ निकल गया और उसके फौरन बाद एक और भक्त आया, हरिराम, जो कि एक सपेरा था। वो भी भगवान से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों के जान बचाने के लिए अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। गोपाल अब भी ये सारा माजरा देख रहा था। उसी समय व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा पैसों की थैली वहां से गायब है। हरिराम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। यहीं पर मैं पैसों की थैली भूल गया था, अब वो दिखाई नहीं दे रही। जरूर इसी आदमी ने थैली चुराकर पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने हरिराम को ही पकड़ लिया।
मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। जब मैं आया यहाँ पैसे नहीं थे। क्या बोले? यहाँ पैसे की थैली नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही पैसों की थैली यहाँ भूलकर चला गया था और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ पैसे कहाँ छुपाए? अरे मैंने सचमुच कोई थैली नहीं देखी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। हरिराम उनसे खुद को छोड़ देने की विनती करता रहा। गोपाल को हरिराम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे भगवान, ये लोग बेवजह उस आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर गोपाल ने भगवान कृष्ण को दिया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों को सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये निर्दोष है। तुम्हें कैसे पता? और तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं गोपाल हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को पैसे की थैली लेते हुए देखा है। वो आदमी कुछ ही देर पहले वो उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही आपको मिल जाएगा। सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उससे सारे पैसे ले लिए और उन्होंने निर्दोष हरिराम को छोड़ दिया। हरिराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया और उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोपाल बहुत खुश था। गोपाल ने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है अब। गोपाल के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर प्रकट हुए और फिर उसने भगवान के सामने अपने संदेह को प्रकट किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे? जब आपके सामने पूरी घटना हुई, जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? गोपाल, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे सब पता है। पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ली थी, लेकिन निर्दोष हरिराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी। निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने हरिराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूं? वो कैसे? समझ में नहीं आया प्रभु। गोपाल, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब देने के लिए नहीं कहा था। पर प्रभु, मुझे इसमें अपनी गलती समझ नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बताता हूं। सबसे पहले बात यह है कि हरिराम का कुछ समय पहले ही निधन हो गया है। क्या हरिराम की मृत्यु हो गई है? हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और वो गरीब आदमी उन पैसों को खुशी खुशी अपने परिवार पर खर्च कर लेता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन मेरे कारण कम से कम वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया है ना? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसों की थैली खो भी दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से ज्यादा फायदा होता और साथ ही हरिराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण ना खोता। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ।
आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत थे, क्योंकि नीति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को समझ नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है गोपाल, ये होना तो पहले से तय था। इसके परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए और गोपाल अपना मिट्टी का घड़ा लेकर अपने घर लौट आया।